हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैकर रैंक की बीएफएस शॉर्टेस्ट रीच इन अ ग्राफ प्रॉब्लम के बारे में। इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है? इस प्रॉब्लम में हमें क्या हुआ है कि हमारे पास एक ग्राफ है एंड उस ग्राफ के जो नोड्स हैं वो नंबर्ड हैं 1 से लेकर n तक। और हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर नोड से शुरू करेंगे और हमें हर एक नोड का डिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर कि मेरे पास ये ग्राफ है। तो यहाँ मेरे पास एक नोड है, ये है नोड नंबर 1। देन ये कनेक्टेड है नोड नंबर 2 से, एंड ये यहाँ कनेक्टेड है नोड नंबर 3 से। अब ये कनेक्टेड है नोड नंबर 4 से, और ये कनेक्टेड है नोड नंबर 5 से। और लेट्स से कि ये भी कनेक्टेड है, 4 और 5 भी आपस में कनेक्टेड है। तो ये ग्राफ है मेरा। ठीक है। अब मुझे क्या बोला हुआ है? मुझे बोला हुआ है कि भाई तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर नोड से शुरू करना है। तो जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 1 जो है वो तुम्हारा स्टार्ट नोड है, तो तुम्हें इससे शुरू करना है। और तुम्हें पता लगाना है कि हर एक नोड का डिस्टेंस कितना है इस पर्टिकुलर नोड से। ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के तुम क्या बोल सकते हो? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये नोड जो है 1 है, राइट, तो इसका डिस्टेंस खुद से कितना होगा? तो मान लो मैं एक टेबल बना दूं यहाँ पे। लेट्स से कि मैंने एक टेबल बना दी कि मुझे हर एक नोड का डिस्टेंस बताना है इनिशियल नोड से। तो नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4 और नोड नंबर 5। यहाँ पे मेरे नोड्स हैं, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस है। तो 1 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा और 5 का कितना होगा? इसके अलावा हमें प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है? हमें कहा हुआ है कि हर एक एज का कुछ पर्टिकुलर वेट है। मतलब जो भी रास्ता जा रहा है एक नोड से दूसरे नोड पे, उसका कोई पर्टिकुलर वेट है। और हमें सैम्पल टेस्ट केस में बोला हुआ है कि 6 जो है वो हर एक एज का वेट है। तो हम इसमें भी ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे हर एक एज का वेट जो है वो 6 है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का वेट भी 6 है, हर एक एज का 6 है। तो इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा स्टार्टिंग नोड से हर एक नोड तक जाने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे 1 से 1 पे ही जाना है, तो इन सारे नोड्स पे मुझे 1 से जाना है। ओके, स्टार्टिंग नोड जो है वो मेरा 1 ही है। तो अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग नोड मेरा इस केस में वो 1 ही है, तो मुझे 1 से 1 पे जाना है, 1 से 2 पे जाना है, 1 से ही 3 पे जाना है, 1 से ही मुझे 4 पे जाना है और 1 से ही मुझे 5 पे भी जाना है। तो अगर मुझे 1 से 1 पे जाना है तो डिस्टेंस कितना होगा? 0, है ना, क्योंकि मुझे कुछ ट्रैवल करना ही नहीं है। अब अगर इस ग्राफ में मुझे 1 से 2 पे जाना है, तो तुम देख सकते हो डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस 6 है। तो हम कह देंगे ठीक है भाई, डिस्टेंस 6 है। अब मैं कहूँ कि मुझे 1 से 3 पे जाना है, तो कितना डिस्टेंस है? ये भी दिख रहा है साफ साफ, 6 है। ठीक है, 1 से 3 पे डिस्टेंस जो है 6 है। ओके। अब मैं कह रहा हूँ मुझे 1 से 4 पे जाना है, तो 1 से 4 पे जाने का डिस्टेंस कितना होगा? तो मैं कह रहा हूँ भाई 1 से 2 पे जाऊंगा, फिर 2 से 4 पे जाऊंगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 + 6 12। तो 1 से 4 पे जाने का डिस्टेंस हो गया 12। अब मैं कह रहा हूँ मुझे 1 से 5 पे जाना है। अब 1 से 5 पे जाने का अगर तुम देखो तो दो रास्ते हैं। या तो मैं यहाँ से जाऊँ ऐसे, या फिर मैं यहाँ से जाऊँ, है ना। दो रास्ते आ रहे हैं। तो इन दोनों में से जो शॉर्टेस्ट रास्ता है मुझे वो बताना है। अब शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा? आप देख के तो इजीली पता लग रहा है कि भाई ये वाला शॉर्टेस्ट रास्ता है कि 1 से 3 पे जाऊंगा, 3 से 5 पे जाऊंगा, 6 + 6 12 मेरा डिस्टेंस बन जाएगा। तो मैंने कह दिया भाई 6 + 6 12 मेरा डिस्टेंस है, और मैं 1 से 5 पे पहुंच जाऊंगा आराम से। क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे 1 से 2, 2 से 4, 4 to 5 जाना पड़ेगा, और मेरा टोटल डिस्टेंस 18 हो जाएगा इस केस में। बट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा टोटल डिस्टेंस 12 बनेगा। तो मेरा ये सोल्यूशन आ गया कि भाई हर एक नोड पे जाने का जो डिस्टेंस है वो ये है, 6 6 12 12। तो फर्स्ट नोड को तो हम कंसिडर नहीं कर रहे आउटपुट में। आउटपुट में हमें सिर्फ बाकी नोड्स का बताना है स्टार्टिंग नोड से। तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो फाइनली मेरा ये आ जाएगा आउटपुट कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए मेरा आउटपुट है 6 6 12 12। सिमिलरली मुझे ये सैम्पल टेस्ट केस में भी दिया हुआ है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो इस सैम्पल टेस्ट केस में क्या है, यहाँ पे 1 मेरा स्टार्ट नोड है, एंड फिर मुझे बताना है कि हर एक नोड तक पहुंचने का कितना डिस्टेंस है। तो 2 तक जाने का 6 है, 3 तक जाने का 12 है ना। 4 तक जाने का कितना है? 6 12 18 है, एंड 5 तक जाने का 6 है। तो अगर तुम देखो, 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 6 है, एंड लास्ट में -1 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक और नोड है जो कि यहाँ बाहर है,
एंड इस तक हम जा ही नहीं सकते क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है स्टार्ट नोड से, है ना। ये किसी भी तरह से स्टार्ट नोड से कनेक्टेड नहीं है। तो जो नोड तुम्हारे स्टार्ट नोड से कनेक्टेड नहीं है उसके लिए हमने बोल दिया कि वहां तक जाने का रास्ता जो है वो -1 है। तो उसके लिए हमें -1 दे दिया डिस्टेंस। तो हम यहाँ भी ये बोल सकते हैं कि मान लो मेरा एक और नोड है जो कि यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, मान लो नोड नंबर 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और रो ऐड करूँ तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि नोड नंबर 6 तक जाने का जो डिस्टेंस है वो मेरा -1 है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं 1 से नोड नंबर 6 तक जा सकूं। ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। एंड इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका बीएफएस ही है, और क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि हमें बीएफएस से सॉल्व करना है। तो बीएफएस में क्या होता है, अगर मैं जनरली बात करूं, बीएफएस में हम लोग एक नोड से शुरू करते हैं एंड हम ग्राफ के सारे नोड्स को ट्रेवर्स करते हैं लेवल बाय लेवल। तो ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है। बीएफएस में क्या होता है, बीएफएस इज लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसको हम ब्रेड फर्स्ट सर्च भी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च। तो बीएफएस में क्या होता है, हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हम लेवल बाय लेवल चलते हैं। तो मान लो मेरा जो फर्स्ट नोड है, जो स्टार्ट नोड है, वो है मेरा लेवल 0 पे। तो मैंने कहा भाई लेवल 0 के जितने भी नोड हैं उनको ट्रेवर्स करो और उनके सारे नेबर्स को पकड़ो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, नंबर 1 तो ट्रेवर्स हो गया, और इसका तो हमें काउंट ही नहीं करना वैसे, फिर अगर काउंट करना हो तो इसका डिस्टेंस 0 है। ओके डन। अब इसके नेबर कौन कौन से हैं, इसके नेबर है नोड 2 और नोड 3। तो मैंने कहा इन दोनों को ट्रेवर्स करो। अब ये मेरा आ गया लेवल 1। ठीक है। तो लेवल 1 में मैंने 2 को ट्रेवर्स करा, तो मैंने कहा भाई इसका डिस्टेंस जो है वो 6 है। ये हो गया नंबर 6। और 3 को ट्रेवर्स करा, इसका डिस्टेंस 6 है, ये भी हो गया 6। उसके बाद मैंने कहा कि लेवल 1 पे जितने भी नोड्स हैं उनको ट्रेवर्स करो एक एक करके। तो अब लेवल 1 पे क्या है, 2 है, तो 2 के नेबर हो गया 4। इसको ट्रेवर्स किया, ये आ गया लेवल 2 पे। ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना हुआ, इसका डिस्टेंस हुआ 6 + 6 12। तो ये ट्रेवर्स हो गया। अब मैं 4 से आगे नहीं जाऊंगा, पहले मुझे लेवल 1 के नोड्स को कवर करना है। तो लेवल 1 में अभी सिर्फ मैंने 2 को कवर किया है। लेवल 1 में क्या है, 3 भी है, तो मैंने 3 को भी कवर किया। इसका नेबर क्या है, 5। तो मैंने इसको भी ट्रेवर्स किया, और इसका डिस्टेंस कितना आया, 6 + 6 12। तो मैंने इसको भी कवर कर लिया। और ये भी किस पे आया, लेवल 2 पे, क्योंकि ये लेवल 1 का नेबर है ना, इससे इसका लेवल हुआ लेवल 2। अब मैं कहूंगा कि भाई मुझे लेवल 2 के नोड्स को ट्रेवर्स करना है। तो अगर मैं लेवल 2 पे आऊँ तो 4 और 5 है। अब इसके पास ऐसा कोई भी नेबर नहीं है जो ऑलरेडी ट्रेवर्स नहीं हो चुका। तो इसलिए हम यहाँ पे एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन नोड्स का कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जो ऑलरेडी ट्रेवर्स नहीं हो चुका हो, क्योंकि मेरे सारे नोड्स ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुके हैं। एंड जो नोड ट्रेवर्स नहीं हुआ, मतलब जो ग्राफ से ही बाहर है, तो वो तो बीएफएस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग इनिशियली बोल सकते हैं कि सारे नोड्स का डिस्टेंस स्टार्ट नोड से इनिशियली -1 है। तो 6 का डिस्टेंस ऑलरेडी -1 है। एंड उसके बाद जो जो नोड मैं ट्रेवर्स करे जा रहा हूँ उसका डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करे जा रहा हूँ, और उसको मैं ऐड करे जा रहा हूँ अपने टेबल में। तो इस टाइप से होता है बीएफएस का ट्रेवर्सल। तो अगर हम देखें तो हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं, लेवल बाय लेवल हर एक नोड को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हर एक लेवल पे हम पहले नोड को बाहर निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, उनको ट्रेवर्स करो। फिर एक एक नोड को उस लेवल से बाहर निकाल रहे हैं और देख रहे हैं उसका नेबर कौन से है, उसको ट्रेवर्स करो। और किसी भी नेबर को, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी नोड को हम 2 बार ट्रेवर्स नहीं कर रहे। तो हम ये भी मार्क कर रहे हैं कि कौन कौन से नोड मेरे ट्रेवर्स हो चुके हैं, ताकि हम उसको दोबारा ट्रेवर्स ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोड नंबर 2 के नेबर देखूं, तो 2 का नेबर 4 तो है ही है, बट 2 का नेबर 1 भी तो है ना। तो हम 1 को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है। तो हमें ये भी ट्रैक रखना है कि कौन सा नोड ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, क्योंकि जो नोड ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है इसका मतलब वो उसके पुराने लेवल पे ही ट्रेवर्स हुआ है, तभी तो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर हम उसको दोबारा ट्रेवर्स करेंगे तो उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि भाई नोड नंबर 5 का डिस्टेंस 12 है, अब मैं कहूँ कि भाई 4 का जो नेबर है लेवल 2 के बाद वो भी 5 है, हालांकि ये ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, बट अगर मैं फिर से इसको कंसिडर करूंगा तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा। डिस्टेंस तो 4 के थ्रू आएगा, तो 4 के थ्रू डिस्टेंस बनेगा 6 12 और 18, जबकि इसका ओरिजिनल डिस्टेंस 12 है। तो जो ट्रेवर्स हो चुका है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ही ट्रेवर्स हुआ है, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी पुराने लेवल पे ही ट्रेवर्स हुआ होगा। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, जो हमारा होता है बीएफएस।
और अब हम देख लेते हैं इसका कोड और समझ लेते हैं कि इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया। अब इसी सैम्पल प्रॉब्लम को लेके हम लोग कोड समझ लेते हैं कि कोड में क्या करा हुआ है। तो इनपुट तो हमारा सेम है जैसे हैकर रैंक ने बोला हुआ है, हमने वैसे ही एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले उसने बोला कि नंबर ऑफ क्वेरीज एक्सेप्ट करो, तो हमने वो कर लिया। देन हर एक क्वेरी के लिए हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस। तो इसने बोला हुआ है कि हर एक क्वेरी के लिए टू इंटीजर्स हैं एन और एम, जिसमें होगा नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस। और इसका यूज करके हमें अपना ग्राफ बनाना है। तो नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ एजेस हो गया। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि हर एक नोड के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें कहा हुआ है कि प्रिंट अ सिंगल लाइन ऑफ एन माइनस वन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, क्योंकि एन मेरा नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो फर्स्ट नोड का तो हमें बताना ही नहीं है क्योंकि उसका जीरो ही होगा डिस्टेंस। और हमें क्या बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है एन माइनस वन नोड्स का स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन एस। एंड जो भी डिस्टेंसेज हैं वो सिक्वेंशली होने चाहिए नोड नंबर के हिसाब से, बट स्टार्टिंग नोड उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर कोई नोड अनरीचेबल है तो उसके लिए माइनस वन डिस्टेंस होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक रिजल्ट वेक्टर बना लिया जिसका साइज है एन प्लस वन। एन प्लस वन साइज सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं नोड को वन से शुरू कर सकूं, कि मतलब मेरे नोड्स तो वन टू एन है ना। और बाय डिफॉल्ट जो वेक्टर है या फिर एरे है वो जीरो से शुरू होता है, तो इसलिए मैंने एन प्लस वन साइज ले लिया। और मैंने बोला कि इनिशियली हर एक नोड का जो डिस्टेंस है स्टार्ट नोड से वो माइनस वन है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके अलावा हमने क्या कर रखा है, हमने ग्राफ ले रखा है और एक विजिटेड वेक्टर ले रखा है। तो जो मेरा ग्राफ है वो मेरा अनऑर्डर्ड मैप है, इंट और वेक्टर ऑफ इंट। एंड ये हमने पुरानी प्रॉब्लम्स में भी सिमिलर तरीके से ग्राफ बनाया था, तो आई होप कि क्लियर होगा। बट अगर क्लियर नहीं है तो बहुत सिंपल है, मतलब हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है ना, कि वन जो है वो किसके से कनेक्टेड है। तो मान लो वन जो है वो मेरा टू से कनेक्टेड है और थ्री से कनेक्टेड है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा ही मैप चाहिए जिसमें की जो है वो मेरी इंट हो, जो कि नोड नंबर है, एंड जो वैल्यू है वो वेक्टर ऑफ इंट हो, जो मेरे बताया कि इस नोड के कौन कौन से नेबर्स हैं। तो हमने इसी हिसाब का ग्राफ ले लिया। इसके अलावा हमने एक अनऑर्डर्ड सेट ले लिया विजिटेड, जो मुझे बताएगा कि कौन कौन से नोड विजिट हो चुके हैं। और इनिशियली हमने करंट क्वेरी के लिए इन दोनों को क्लियर कर दिया ताकि हम इसको फिर से यूज कर सकें हर एक क्वेरी के लिए, क्योंकि हर एक क्वेरी के लिए नया ग्राफ बनेगा, नए विजिट नोड होंगे, तो इसलिए हमने इसको इनिशियली क्लियर कर दिया। अब मेन बात आती है डीएफएस की। तो डीएफएस के लिए हमने क्या किया है, हम लोग यूज कर रहे हैं क्यू। ठीक है, तो हम लोग क्यू यूज कर रहे हैं जो कि पेयर की क्यू है। तो अगर तुम यहाँ देखो तो मैंने पेयर ऑफ इंट को पीआई से रेफर किया हुआ है। एंड मैंने क्यू बनाई है जो कि पेयर ऑफ इंट को यूज कर रही है। तो बेसिकली अगर तुम्हें ये पता है कि क्यू क्या होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो क्यू सिंपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज होता है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले जाएगा क्यू में वही पहले बाहर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि वन पहले जा रहा है, इसमें वन नोड जा रहा है तो वन नोड ही पहले बाहर आएगा। इसके बाद टू गया, इसके बाद थ्री गया, तो यही पहले बाहर आएंगे। तो जो सबसे पहले अंदर गया वही सबसे पहले बाहर आएगा। ये क्यू फॉलो करता है। एंड हमने क्या बोला, हमने कहा कि पेयर ऑफ इंट की क्यू है, पेयर ऑफ इंट ऑफ इंट की क्यू है। अब ये पेयर कैसे बनाया हमने, पेयर क्या होता है बेसिकली, पेयर है बेसिकली दो इंटीजर का कॉम्बिनेशन। तो हमने कहा कि हम दो इंटीजर साथ में स्टोर करा रहे हैं एक पर्टिकुलर क्यू के सेक्शन में। तो मैंने कहा कि भाई जैसे नंबर वन नोड है, इसका डिस्टेंस है जीरो, तो मैं ये स्टोर करा रहा हूँ अपने क्यू में कि नोड वन का डिस्टेंस जीरो है। फिर मैंने नोड टू डाला जब क्यू में, तो मैं कहूँगा टू का डिस्टेंस जो है वो सिक्स है। ऐसे करके मान लो यहाँ पे सिक्स आएगा ना डिस्टेंस, तो मैंने कह दिया टू का डिस्टेंस सिक्स है। तो ताकि मैं नोड और उसका डिस्टेंस साथ साथ स्टोर करा सकूँ, इसलिए मैंने पेयर ऑफ इंट की क्यू बनाई है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्यू को हटा के यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ। तो हर एक एज का डिस्टेंस जो है वो सिक्स मान के चल रहे हैं हम अपने एग्जाम्पल के लिए। तो हर एक यूज केस के लिए या फिर हर एक क्वेरी के लिए हमने कहा कि क्यू को एम्प्टी कर दो। तो अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, क्योंकि क्यू भी तो रीयूज हो रही है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है जो मैंने यहाँ बनाया है, तो हर एक यूज केस के लिए या हर एक क्वेरी के लिए क्यू रीयूज होगी। तो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती क्यू को पॉप करते रहो और इसको एम्प्टी कर दो। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यू और वी लिया। यू और वी क्या है मेरे, स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डिस्क्राइबिंग एन एज कनेक्टेड द नोड यू टू नोड वी। तो हमने हर एक एज ले ली कि मान लो मैंने कहा वन से टू पे एक एज है, वन से थ्री पे एक एज है, ऐसे ऐसे करके। और हमने ग्राफ बना दिया। तो हमने कहा भाई अगर वन से टू पे एक एज है तो ग्राफ के वन में टू जाएगा और ग्राफ के टू में वन जाएगा।
पीबी ये पुश बैक है और कुछ नहीं है, तो मेरा पीबी है पुश बैक। ठीक है, तो ग्राफ के 1 के वेक्टर में मैंने 2 डाल दिया और ग्राफ के 2 के वेक्टर में 1 डाल दिया। ठीक है, तो ग्राफ के 1 के वेक्टर में 2 डाला और ग्राफ के 2 के वेक्टर में 1 डाला। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनता है, बट इन शॉर्ट अगर मैं इस एग्जांपल के लिए देखूं तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। ये मेरा ग्राफ बनेगा एडजेसेंशियल लिस्ट के फॉर्म में, और यहाँ पे मेरी एजेस क्या है, एजेस है 1 से 2। तो मान लो अगर मैं 1 से 2 वाली एज देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि नोड नंबर 1 के लिए पुश बैक करो 2 को, एंड नोड नंबर 2 के लिए पुश बैक करो 1 को। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 2 से 4 पे क्या जाए, तो नोड नंबर 2 पे पुश बैक करो 4 को, और नोड नंबर 4 पे पुश बैक करो 2 को। उसके बाद मैंने कहा कि 1 से 3 पे भी क्या जाए, तो नोड नंबर 1 पे पुश बैक करो 3 को, और नोड नंबर 3 पे पुश बैक करो 1 को। फिर मेरा 3 से 5 पे क्या जाए, तो मैंने कहा नोड नंबर 3 पे पुश बैक करो 5 को, एंड नोड नंबर 5 पे पुश बैक करो 3 को। ओके, फिर मैंने कहा कि 4 से 5 पे क्या जाए, तो नोड नंबर 4 पे पुश बैक करो 5 को, एंड नोड नंबर 5 पे पुश बैक करो 4 को। तो ये मेरा ग्राफ बन गया एडजेसेंशियल लिस्ट के फॉर्म में, जो मैंने अपनी कंप्यूटर में या मेमोरी में स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने कहा कि स्टार्टिंग नोड कौन सा है, कि कहाँ से शुरू करना है, वो हमने स्टोर करा दिया। और फाइनली हमने बीएफएस करा, और बीएफएस का जो रिजल्ट है वो मैंने अपने रिजल्ट वेक्टर में स्टोर कर दिया। रिजल्ट वेक्टर क्या है, सिंपल n+1 साइज का एक वेक्टर है जिसमें इनिशियली सारी वैल्यूज -1 है, तो उसमें हर एक नोड की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक, वो मेरा डिस्टेंस होगा, और उस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। और मेरा स्टार्टिंग नोड कुछ भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है ना कि मेरा स्टार्टिंग नोड 1 ही हो, वो मेरा 4 भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर मेरा करंट नोड जो कि 1 से n तक हम जा रहे हैं स्टार्टिंग नोड के इक्वल नहीं है, तभी वो डिस्प्ले करे, अदरवाइज ना करे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो हमारा आउटपुट है इट शुड नॉट इंक्लूड द स्टार्टिंग नोड, नोड एस उसमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम मेन फंक्शन पे चलते हैं, जो कि है मेरा बीएफएस फंक्शन। बीएफएस में हमने क्या कहा हुआ है, हमने स्टार्टिंग नोड दिया हुआ है और हमने रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये मेरा बीएफएस परफॉर्म करेगा और मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा हर एक नोड का। और ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एज बिटवीन एनी टू नोड्स इज ऑलवेज ऑफ लेंथ 6। तो ये चीज़ मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ कि हर एक एज की लेंथ हमेशा 6 ही होगी। ओके, तो चलते हैं बीएफएस पे, और बीएफएस पे हमारा स्टार्ट नोड आ गया, हमारा रिजल्ट वेक्टर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्यू का यूज करके बीएफएस करना है। मैंने बीएफएस का कोड हमारा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करा है ताकि हम ऑप्टिमाइज वर्जन है देखें कोड का। तो लेट्स कंसिडर कि मेरी यहाँ पे क्यू आ गई। ठीक है, एंड मेरा एक स्टार्ट नोड होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि 4 जो है वो मेरा स्टार्ट नोड है। तो देखो बीएफएस में क्या हो रहा है, स्टार्ट नोड मेरा 4 है, रिजल्ट वेक्टर मेरा होगा एक, तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट वेक्टर भी बना लेता हूँ। तो मान लो ये मेरा आ गया रिजल्ट वेक्टर, ये आ गया मेरा रिजल्ट वेक्टर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने स्टार्ट नोड को क्यू में डाला। स्टार्ट नोड है मेरा 4, और यहाँ तक पहुँचने की कितनी एजेस लग रही है मेरी, तो नंबर ऑफ एजेस जो यहाँ तक पहुँचने की लग रही है वो है 0। ठीक है, क्योंकि हर एक एज का डिस्टेंस 6 है ना, तो डिस्टेंस हम बाद में कैलकुलेट करेंगे जो हम रिजल्ट वेक्टर में रखेंगे। बट अभी के लिए हम लोग नंबर ऑफ एज देख रहे हैं कि हर एक नोड तक पहुंचने के लिए कितनी एज लग रही हैं। तो इनिशियली मेरी 0 एजेस हैं जो मेरी स्टार्ट नोड तक पहुंचने के लिए लग रही हैं। उसके बाद मैंने कहा भाई स्टार्ट नोड मेरा विजिटेड है, तो मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया, तो ये मेरा विजिटेड हो गया। फिर मैंने क्या करा, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, तो अगर ये इस पूरे मेथड में देखो तो इस पूरे मेथड में मेरा सिर्फ यही चेक हो रहा है कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक ये कोड चलेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो अभी क्यू एम्प्टी नहीं है, मैंने क्यू से फ्रंट एलिमेंट निकाला और उसके नेबर्स निकाले। तो क्यू से फ्रंट एलिमेंट मैंने पॉप करा, तो मेरा फ्रंट एलिमेंट आया 4,0, और उसके बाद मैंने इसके नेबर्स निकाले, नेबर्स आए 2,5। अब मैंने चेक करा कि क्या मेरा नेबर विजिटेड है, तो सबसे पहले मैंने 2 निकाला। मैंने चेक करा क्या मेरा 2 विजिटेड है। अब 2 तो मेरा विजिटेड नहीं है, क्योंकि विजिटेड को मैं टिक मार्क कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ऐसे जैसे 4 को करा। तो 2 मेरा विजिटेड नहीं है, तो इस केस में क्या करूंगा, 2 को पहले मैं विजिट मार्क करूंगा। तो मैंने 2 को विजिट मार्क कर दिया। उसके बाद मैंने क्यू में पुश करा 2 को, और फ्रंट डॉट सेकंड +1। तो सबसे पहले मैंने क्यू में पुश करा 2 को,
और यहाँ तक पहुंचने की कितनी एजेस हैं, वो है फ्रंट डॉट सेकंड, मतलब यहाँ तक की जो एजेस थी, इसके पेरेंट की जो एजेस थी, +1। तो मतलब 0 + 1 विच इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोड नंबर 2 तक पहुंचने के लिए, स्टार्ट नोड से नोड नंबर 2 तक पहुंचने के लिए, तो ये था मेरा स्टार्ट नोड, यहाँ से नोड नंबर 2 तक पहुंचने के लिए मेरी कितनी एजेस लग रही है, एक एज लग रही है। ओके, क्योंकि इनिशियली मेरी एजेस थी 0 +1 कर दिया, तो एक एज लग रही है। और ये कुछ नहीं है, ये 2 का पेरेंट है, तो अगर देखा जाए 4 जो है वो 2 का पेरेंट ही है ना, 4 2 का पेरेंट है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या मेरा 2 रिजल्ट में है। अब मुझे पता है मेरा जो रिजल्ट वेक्टर है, तो रिजल्ट वेक्टर अगर आपको ध्यान हो तो ये n+1 का वेक्टर था, 4 5 6 7। तो मेरा ये n+1 का वेक्टर था, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6। क्योंकि मेरे 6 नोड थे तो मेरा वेक्टर का साइज है 7, और इनिशियली सारी वैल्यूज -1 है। तो अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बट कंसिडर कर सकते हो कि इनिशियली सारी वैल्यूज जो है -1 है। ठीक है, तो मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि क्या मेरा करंट नेबर जो कि है 2, इसकी वैल्यू -1 है। बिल्कुल है, क्योंकि खाली है। अगर ये एम्प्टी है तो उसको -1 कंसिडर करो। ठीक है, -1 है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 2 की जो वैल्यू होगी रिजल्ट वेक्टर में, वो होगी जितनी एजेस 2 पे आने पे लग रही हैं, क्योंकि फ्रंट डॉट सेकंड +1 ये तो वही है ना, नंबर ऑफ एजेस जो 2 पे आने पे लग रही हैं, जितनी एजेस लग रही हैं 2 पे पहुंचने में, इंटू 6। अब 2 तक पहुंचने में कितनी एज लग रही है, 1, इंटू जो मेरा एज वेट है जो कि है 6। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 1 × 6 विच इज 6। तो मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट वेक्टर में 2 की वैल्यू मेरी आ गई 6। ओके, अब इसके आगे क्या है देखो, मेरा 2 कवर हो गया। अगला नेबर है मेरा 5। 5 के लिए मैंने चेक किया फिर से, क्या मेरा 5 विजिटेड है, नहीं। तो मैंने 5 को विजिटेड मार्क कर दिया, तो 5 मेरा विजिटेड हो गया। इसके बाद मैंने क्यू में पुश करा 5 और फ्रंट डॉट सेकंड +1। तो क्यू में मैंने पुश किया 5 और फ्रंट डॉट सेकंड जो कि 0 + 1 विच इज 1। तो क्यू में ये पुश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 तक पहुंचने के लिए भी मुझे एक एज लग रही है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो नोड नंबर 5 तक पहुंचने के लिए भी मुझे एक ही एज लग रही है, राइट। और रिजल्ट वेक्टर में 5 - 1 है, रिजल्ट वेक्टर में 5 - 1 है, सही बात है। तो मैंने क्या किया, जितनी नंबर ऑफ एजेस लग रही है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दिया। तो 5 तक पहुंचने के लिए मुझे एक एज लग रही है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा, तो 5 के लिए मेरा डिस्टेंस हो गया 6, जो कि सही भी है। अब मेरे सारे नेबर्स कवर हो गए 4 के लिए। ये 4 था मेरा जो पॉप हुआ था, इसके सारे नेबर्स कवर हो गए 2 और 5। अब मैं जाऊंगा अपने क्यूब के फ्रंट पे और वहां से एक और पॉप करूंगा। तो अब मैंने पॉप कर दिया ये वाला। तो अब मैंने पॉप किया 2, 1। ठीक है, अब इसके नेबर्स पे चलते हैं। अब 2 के नेबर्स क्या थे, पहले मैंने 4 कवर किया था, अब मैंने 2 कवर किया। इसके नेबर्स है 1, 4। सबसे पहले मैंने चेक किया क्या मेरा 1 विजिटेड है। अब मेरा 1 विजिटेड है, 1 विजिटेड नहीं है। तो मैंने 1 को विजिट मार्क कर दिया और मैंने 1 को क्यू में पुश कर दिया। तो मैंने 1 को क्यू में पुश करा, और 1 तक पहुंचने के लिए कितनी एजेस लग रही हैं, फ्रंट डॉट सेकंड जो यहाँ पे एजेस लग रही थी +1, मतलब 2 एजेस लग रही हैं। तो 1 तक पहुंचने के लिए मेरी 2 एजेस लग रही हैं, ये मेरा क्यू में स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने चेक किया क्या मेरा 1, यानी कि जो करंट नेबर है वो -1 है रिजल्ट में। तो इसका मतलब क्या मेरा 1 -1 है रिजल्ट में, इनिशियली सारे -1 ही थे, हाँ है। तो इसका मतलब रिजल्ट में क्या होगा, जो मेरे करंट नंबर ऑफ एजेस हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दो। तो 1 के लिए जो मेरे नंबर ऑफ एजेस हैं जो कि है मेरे 2, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, तो हो जाएगा 12, और स्टोर कर दो। तो 1 के लिए कितना डिस्टेंस हो गया मेरे पास, डिस्टेंस हो गया 2 × 6 विच इज 12। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ कि 1 तक पहुंचने के लिए स्टार्ट नोड से मुझे 2 एजेस लग रही हैं, और टोटल डिस्टेंस है मेरा 12। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद अगला नेबर देखो, अगला नेबर है 4। फिर मैंने चेक किया क्या 4 मेरा विजिटेड है, क्या 4 मेरा विजिटेड है, 4 विजिटेड है। तो इसका मतलब मैं आगे नहीं जाऊंगा, 4 विजिटेड है, यहीं खत्म हो गया। अगर ये विजिटेड नहीं है, अगर ये एंड तक जा रहा है विजिटेड वेक्टर के, तभी मैं आगे जा रहा हूँ। तो 4 मेरा विजिटेड है, तो इसलिए मैं इसके अंदर जाऊंगा ही नहीं। तो इसके नेबर्स खत्म हो गए 2 के। तो इसका मतलब हम वापस आ गए यहाँ पे, और फिर मुझे पॉप करना है क्यू से, तो ये पॉप करा। इस बार पॉप हुआ 5, 1। ठीक है, अब क्या करा, 5 के नेबर्स देखे, तो 5 के नेबर्स देख लो भाई।
ये मेरा कवर हो चुका है। 5 के नेबर्स आ गए 3,4। तो अब 3 को उठाओ, क्या मेरा 3 विजिटेड है? क्या मेरा 3 विजिटेड है? नहीं। तो मेरा 3 भी विजिट हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, 3 को क्यू में पुश किया। तो मैंने 3 को क्यू में पुश किया, और इसका जो नंबर ऑफ एजेस होंगी वो होंगी अभी तक जो नंबर ऑफ एजेस थी +1 विच इज 2। तो इसका मतलब नोड नंबर 3 तक मैं पहुंच पा रहा हूँ 2 एजेस से। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो स्टार्ट नोड से नोड नंबर 3 तक मैं पहुंच पा रहा हूँ 2 एजेस से। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि क्या 3 रिजल्ट वेक्टर में -1 है। 3 रिजल्ट वेक्टर में -1 है, हाँ -1 है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3 की जो नंबर ऑफ एजेस थी उसको 6 से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दिया। 3 की नंबर ऑफ एजेस थी 2, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा 6 से, रिजल्ट आ गया 12। 12 मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मेरा 3 कवर हो गया। अगला मेरा नेबर है 4। फिर मैंने चेक किया क्या मेरा 4 विजिटेड है। 4 मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे 5 के नेबर भी कवर हो गए। अब आगे चलते हैं। अब मेरा 5 खत्म हो चुका है। अब मेरे पास आया 1,2। तो मैंने ये पॉप किया, वापस यहाँ आ गया, 1,2 पॉप किया, 1,2 पॉप हो गया। फिर मैंने चेक किया कि 1 के नेबर्स देखने हैं। अब मैं यहाँ पहुंच गया 1 के नेबर्स देखने के लिए। 1 के नेबर्स हैं 2,3। तो मैंने एक एक करके चेक किया, क्या मेरा 2 विजिटेड है? 2 मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरा 3 विजिटेड है? 3 मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मेरा कवर हो गया। उसके बाद मैंने लास्ट वाला नोड पॉप किया क्यू से विच इज 3,2। तो यहाँ मेरा आ गया 3,2। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए चेक किया नोड नंबर 3 के लिए। अब नोड नंबर 3 के लिए मेरे नेबर्स कौन से हैं, 1 और 5। सबसे पहले 1 के लिए देखा, क्या मेरा 1 वेस्टेड है? 1 मेरा वेस्टेड है। ओके। तो इसका मतलब कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगले नेबर पे चलो। अगला नेबर क्या है, 5। क्या मेरा 5 वेस्टेड है? हाँ 5 भी वेस्टेड है, तो इसके लिए भी आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेबर पे चलो। तो ये सारे नेबर्स मेरे खत्म हो गए। अब मेरे 3 के भी सारे नेबर्स खत्म हो गए। तो फिर मैं वापस आ गया। फिर मैंने क्या चेक किया, मैंने क्या किया भाई, क्या क्यू एम्प्टी है? अब मेरा क्यू इस केस में एम्प्टी हो चुका है। एम्प्टी हो चुका है, तो इसका मतलब मेरा बीएफएस मेथड यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मेरा बीएफएस मेथड कंप्लीट हो गया, तो अगर मैं रिजल्ट वेक्टर को देखूं तो रिजल्ट वेक्टर मेरा क्या था, -1 था इनिशियली, तो यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, और यहाँ भी -1 है। तो अगर मैं देखूं तो रिजल्ट वेक्टर मेरा क्या बता रहा है, रिजल्ट वेक्टर मेरा बता रहा है कि नोड नंबर 1 तक पहुंचने के लिए स्टार्ट नोड से जो कि 4 था, टोटल डिस्टेंस क्या लग रहा है, डिस्टेंस लग रहा है 12। तो अगर तुम यहाँ देखो टोटल डिस्टेंस लग रहा है 12। ठीक है। नोड नंबर 2 तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस लग रहा है 6। नोड नंबर 2 तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस लग रहा है 6। तो नोड नंबर 3 तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस है 12। नोड नंबर 3 तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस है 12। ये भी सही है बिल्कुल, है ना। नोड नंबर 4 तक पहुंचने के लिए, 4 को तो हमें देखना ही नहीं है, मतलब इस आउटपुट को तो हम दिखाएंगे ही नहीं, तो इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट नोड तो हमें इग्नोर ही करना है, हमें पता है उसका डिस्टेंस 0 है। अब नोड नंबर 5 तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना है, 6। नोड नंबर 5 तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस है 6, ये भी बिल्कुल सही है। और नोड नंबर 6 तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस है -1, क्योंकि नोड नंबर 6 मेरा ट्रेवर्स हो ही नहीं सकता, 4 से नोड नंबर 6 तक पहुंच ही नहीं सकते, तो इसलिए इसका डिस्टेंस है जो कि मेरा इनिशियल डिस्टेंस था -1। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। और अगर तुम यहाँ पे देखो तो हम हर एक नोड को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो आई होप ये कोड समझ आ गया होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको हैकर रैंक पर रन करके देख लेते हैं। तो मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं हैकर रैंक पे। यहाँ पर मैं पूरा कोड पेस्ट कर देता हूँ एंड आई थिंक मैं अपनी कोड में ये यूज़ कर रहा था टेक्स्ट फाइल्स, तो मैं इसको कमेंट करूंगा बस, बिकॉज यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल्स नहीं यूज़ कर रहे ना इनपुट आउटपुट के लिए, मैं लोकली यूज़ कर रहा था इसको। एक बार कोड रन करके देख लेते हैं। ठीक है। तो ये सारे टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है एंड एक बार इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। ओके। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कोड मेरा सारे टेस्ट केसेस के लिए पास हो गया है। तो ये था मेरा हैकर रैंक के बीएफएस शॉर्टेस्ट रीच इन अ ग्राफ का सोल्यूशन। अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो डीएफएस के सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ वी प्लस ई, जहाँ पे वी है मेरा नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ एंड ई है मेरा नंबर ऑफ एजेस। तो हम हर एक वर्टेक्स को एक एक बार कंसिडर कर रहे हैं, एंड देखा जाए तो हम हर एक एज को भी एक एक बार कंसिडर कर रहे हैं। बट हमने कोड ऐसा लिखा है कि हमने यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन लगा दिए कि विजिटेड हमने यही चेक कर लिया है, तो हम अपने क्यू में हर एक नोड को सिर्फ एक बार देख रहे हैं। हम एक चीज़ भूल गए, एक बार हमारे इस कोड को अपने सैम्पल टेस्ट केस पे भी रन करके देख लेते हैं जो हमने यहाँ लोकली कंसिडर किया था। तो इस केस में अगर मैं इनपुट देखूँ
तो इनपुट में मुझे क्या देना है? इनपुट में मुझे देना है नंबर ऑफ क्वेरीज। तो नंबर ऑफ क्वेरीज है मेरी 1, एंड देन नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ नोड्स है मेरे 6, तो नंबर ऑफ नोड्स है मेरे 6, एंड नंबर ऑफ एजेस है मेरी 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एजेस है 5, एंड देन मुझे बताना है कि कौन कौन सी एज है। ठीक है, तो मेरी एजेस है 1 से 2, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3, ये दोनों हो गई। देन मेरी एज है 2 से 4, 4 टू 5 एंड 3 टू 5। 2 से 4, 4 टू 5 एंड 3 टू 5। ठीक है, उसके बाद मेरा स्टार्ट नोड है 4, एंड स्टार्ट नोड देना है। स्टार्ट नोड है मेरा 4, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इतना ही है मेरा इनपुट में। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं, एंड इस केस में मेरा आउटपुट आएगा ये। तो मेरा आउटपुट है 12 6, 12 6 -1। यही मेरा आउटपुट है। जीरो को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये हम कंसिडर नहीं कर रहे। 12 6 12, एंड देन 4 हमारा आएगा नहीं क्योंकि 4 मेरा स्टार्ट नोड है। 6 एंड देन -1। हम ऐसे ही आउटपुट दिखा रहे हैं ना। आउटपुट मेरा आ रहा है यहाँ पे 1 से लेकर n तक, तो जीरो तो आ नहीं रहा। एंड जहाँ पे मेरा नोड स्टार्ट नोड के इक्वल है वो मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो मेरा आउटपुट आएगा 12 6 12 6 -1। तो यहाँ पे भी यही है जो हमने कैलकुलेट किया था, 12 6 12 6 -1। तो हमारा कोड हमारे अपने टेस्ट केस के लिए भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कोड था हैकर रैंक की BFS शॉर्टेस्ट रीच इन अ ग्राफ प्रॉब्लम का। एंड आई होप ये समझ आ गया होगा। एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अपना फीडबैक मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड अगर कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हैकर रैंक की, कोडचेफ की, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम जो कि इंटरव्यू बेस्ड हो या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।